नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, एक हफ्ते से वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाया था। दरअसल मेरी तबीयत सही नहीं थी, पर अभी ठीक हूँ। फिर भी थोड़ा आपको आवाज़ में जो है वो फ़र्क नज़र आ रहा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी प्री के लिए टेस्ट सीरीज है और ये निश्चय अकेडमी द्वारा जो है जारी की गई है। तो चलिए, इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। बाकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आपको सीधा मिल जाएंगे वीडियो। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर भारत की आज़ादी मिलने से पहले हरियाणा किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था? तो ये जो है वो पंजाब का हुआ करता था। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 10, 11, 12, 15। तो ये करता है 12 और सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा निविष्ट उपकरण नहीं है? निविष्ट उपकरण मतलब इनपुट जो है डिवाइस नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पर प्लॉटर जो है एक आउटपुट डिवाइस होता है। बाकी ट्रैकबॉल हो गया, ऑप्टिकल मार्क रीडर हो गया और मैग्नेट इंक कैरेक्टर रिकग्निशन हो गया। ये सभी जो है वो इनपुट होती हैं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल जो है ये 22 मार्च को बनाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ हमें मिट्टी दी हुई है और हमें जो है वो एरिया दिए हुए हैं, वहाँ की हमें मिट्टी बताना है। देखिए, काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आप सभी को पता होगा, मालवा के क्षेत्र में पाई जाती है काली मिट्टी। वहीं बात की जाए तो लाल पीली मिट्टी जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। और लेटेट माइट जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? ये रीवा में पाई जाती है। और मिश्रित मिट्टी जो है ये मोरैना में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का तीसरा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर जल प्रपात दिए हुआ है हमें और इसको हमें सम्मिलित करना है। तो देखिए, पूर्वा जलप्रपात या पूर्व जलप्रपात आपको चंबल नदी में मिलेगा, बिल्कुल सही है यहाँ पर ये। तो हम ऑप्शन भी देख लेंगे इसमें, उस हिसाब से हमें ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, तीसरे का क्या है? तीसरा ही रहेगा। यानी यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन बी ऑप्शन तो गए। अब इन दोनों में से देखेंगे तो पहला और दूसरे का हमें मिलान करना पड़ेगा। तो पहले दूसरे का जो जलप्रपात है ये दरअसल नर्मदा नदी पर है और पांडव जो है वो केन नदी पर है। बाकी पूरब चंबल पर और पाटल पनी ये जो है वो टन नदी पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पहले पर दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरा चौथा। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई थी दोस्तों 2002 में। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कृषि अभियंत्रण संस्था मध्य प्रदेश के किस निम्नलिखित क्षेत्र में जिले में स्थित है? तो ये है भोपाल में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, किस सरकार ने विकेंद्रीकरण के अध्ययन के लिए अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की गई थी? तो उस समय जो सरकार थी वो मोरारजी देसाई सरकार थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कौन सा सब सब्जियों की व्यावसायिक खेती का वर्णन करता है? तो आप सभी को पता होगा, ऑरियो कल्चर जो रहता है वो सब्जियों का रहता है। बाकी सेरीकल्चर जो है वो रेशम का रहता है। हॉर्टिकल्चर जो है वो गार्डन का रहता है। ठीक है। एलवी कल्चर जो ये भी रेशम का रहता है, सिल्क से रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, पौधों की सामान्य वृद्धि के लिए मृदा के पीएच मान क्या होना चाहिए? तो एसिडिक मृदा होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे, इसमें जो वैल्यू आपको याद रखना है 5 से 7 के बीच में याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, सिलेट कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो सिलेट कारखाना जो है ये मध्य प्रदेश के मंदसौर में है। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य को अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो अभी जो मध्य प्रदेश का एरिया है वो कितना है? 3,08,252 है वर्ग किलोमीटर में। तो वही जो है अभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खजुराहो मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो ये बनवाए गए थे चंदेल शासकों द्वारा। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विदिशा का गवर्नर रहते हुए राजा अशोक ने किससे विवाह किया था? तो विदिशा का जब गवर्नर था राजा अशोक, सम्राट अशोक कहा जाए, तो ये थे श्रीदेवी के साथ इनका विवाह हुआ था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, शुंग राजवंश के महान शासक पुष्यमित्र शुंग ने जो है किस पर शासन किया था? भोजपाल, जबलपुर, विदिशा या उज्जैनी? तो इसका आंसर हो जाएगा विदिशा।
अगला क्वेश्चन है ग्वालियर का किला किस राजा के द्वारा बनवाया गया था? तो ये बनवाया गया था दोस्तों मानसिंह तोमर के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। वैसे तो देखा जाए ग्वालियर का किला जो है वो सूरज सेन आपको ऑप्शन में मिलेगा, ठीक है, पर सूरज सेन ने पूरा नहीं बनवाया था और ना ही मानसिंह ने पूरा ना ही पूरा बनवाया था। तो अलग अलग जो है वो चीज़ें बनवाई थी, तो ऑप्शन के हिसाब से भी आपको जाना पड़ सकता है। बाकी आपको एक ही मिलेगा, या तो मानसिंह तोमर मिलेगा या सूरज सेन मिलेगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बाघ की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये भित्ति चित्र के लिए, भीतों पर जो चित्र बने हुए उसके लिए जानी जाती है, रायसेन में पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर किस संविधान संशोधन ने PRI के गठन को समक्ष बनाया है? तो ये 73वां और 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें इसी बात की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थापित किया जा रहा है? देवास, उज्जैन, छिंदवाड़ा या शाजापुर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों देवास में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस के लिए ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ किया? तो ये किया गया दोस्तों जो ग्राम पंचायतें होती हैं, जहाँ पर पंचायत सिस्टम रहता है, तो पंचायती राज से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर स्वरोजगार युक्त होने के लिए ग्रामीण इलाकों में गरीबों की सहायता हेतु निम्नलिखित में से किसकी शुरुआत की गई? तो ये की गई थी ट्राइमेस की। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत में कृषि और ग्रामीण विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? तो यहाँ पर ये बैंक के नाम दिए हुए हैं, और कृषि और ग्रामीण की बात की जाए तो नाबार्ड बैंक होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 1982 में इसकी स्टेब्लिश हुई थी, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है लवणीय मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो लवण जो एसिडिक रहती है उसकी बात की जाए तो 7, मतलब 7 से अधिक जो रहेगी वो बेसिक रहेगी, 4 रहेगी, और 7 से कम के लिए जो है वो लवण रहेगी। तो 7 से कम यानी ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। बाकी ये सभी जो है वो क्या रहेंगे? बेसिक रहेंगे, क्षारीय रहेंगे। पन्ना राज्य का संस्थापक पूछा गया है, तो पन्ना राज्य संस्थापक जो है वो महाराजा छत्रसाल ने की थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मध्य प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करता है? तो उत्तर प्रदेश से जो सीमा साझा करता है वो करता है चित्रकूट। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है ताजुल मस्जिद ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ताजुल मस्जिद जो है ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड से संबंधित नहीं है? तो बधाई नृत्य, नौराता नृत्य और जबरा नृत्य, ये तीनों ही जो है वो बुंदेलखंड से संबंधित है, राय नृत्य नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर संजय डुबरी नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये जो है वो सीधी में है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है गहरी काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? कपास, तिलहन, ज्वार, इनमें से सभी? तो ये सभी के लिए है। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है जबलपुर में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप सभी को पता होगा ये जो है वो विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र में मृदा का नाइट्रेट्स मुक्त नाइट्रोजन में रूपांतरित होता है। तो ये नाइट्रोजीकरण बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है वाटर फर्म अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नावेना के बीच संबंध है? तो ये जो है वो इनके बीच जो संबंध है साइनोबैक्टीरियम और वाटर फर्म अजोला के बीच जो है सहजीवी का संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो ये करता है राष्ट्रपति को। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। भारत की पहली महिला रक्षा मंत्री कौन थी? तो आप सभी को पता होगा इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर एम वेंकैया नायडू को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया। तो ये 13वें हैं उपराष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर मुंद भारत पहले मानव रहित DRDO द्वारा विकसित किया गया। तो ये कहा कि है क्या? तो एक जो है ये टैंक है दरअसल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। विश्व युवा कौशल ये तरह दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 जुलाई को। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया? तो आप सभी को पता होगा कांडला बंदरगाह जो गुजरात का है उसी का नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर विश्व ब्रेल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का सबसे पहला साध्य जो है वो कहाँ पर देखने को
मिला। तो सबसे पहले जो कृषि एक तरीके से देखी गई वो मेहरगढ़ में देखी गई। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका जो है ये रॉक पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है दरअसल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर जुता हुआ खेत कहाँ पे खोजे गए थे? तो देखिए, अगर आपको पहले कृषि के साथ पूछे जाए तो मेहरगढ़ में, लेकिन जुता के हुआ खेत की बात की जाए तो ये कालीबंगन में। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। निकोल कोटी कौन था? तो निकोट कोल्टी ये पूछा गया है कि ये था कौन दरअसल। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन, एक तालाबली यात्री जिसने विजय साम्राज्य का दौरा किया था। ओके, विजयनगर साम्राज्य का जो है दौरा किया गया था, एक जो है वो एक इतालवी यात्री था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर सर्व किस पर लगाया गया एक कर है? व्यापार, सिंचाई, गैर मुस्लिम या उद्योग? तो ये दरअसल जो है वो सिंचाई पर लगाया गया एक कर था। अगला क्वेश्चन है बक्सर की लड़ाई में बंगाल का नवाब कौन था? सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम या नजमुद्दौला? तो बक्सर का जब लड़ा हुआ था तो उस समय जो मीर कासिम था वो बंगाल का नवाब था। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर किसके कार्यकाल के दौरान ब्रिटिश भारत क्षेत्र का अंतिम बड़ा विस्तार हुआ था? डफरिन, डलहौजी, लिटिन या करजन? तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी के टाइम। नेक्स्ट है यहाँ पर 1882 में भारत में स्थानीय शोषण संस्थाओं को किसके द्वारा मजबूत किया गया था? तो ये किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों रिपन के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर संविधान सभा ने कब भारतीय ध्वज को अपनाया? तो ये दरअसल जो है वो ऑप्शन दिए हुए हैं 22 जुलाई 1947, 23 जुलाई 1947, 25 जुलाई 1947 या 15 अगस्त 1947। तो ये 22 जुलाई 1947 को जो है वो संविधान सभा ने भारत ध्वज को अपनाया था। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा को किस संविधान से उधार लिया गया है? तो समवर्ती सूची दरअसल जो है कहाँ से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर जब हमारा संविधान बना था तो उस समय जो है कुल अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी कितनी थी? 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 10 अनुसूचियाँ या 444 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ? तो उस समय जो थी वो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की किस सूची में पंचायती राज विषय शामिल है? तो पंचायती राज आप सभी को पता होगा ये राज्य के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसका जो इलेक्शन होता है वो राज्य के द्वारा कराया जाता है, और तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। भारत की संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समता या लोक कल्याण? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लोक कल्याण। अगला क्वेश्चन है किस देश ने दोहरी नागरिकता की नीति स्वीकार की? तो ये की गई दोस्तों यूएसए के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का विवरण है। तो ये मौलिक जो फंडामेंटल राइट है हमारे वो किस आर्टिकल से कितने तक हैं? 12 अनुच्छेद से लेकर 35 अनुच्छेद तक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर राजनीति के निर्णय सिद्धांत हैं न्यायिक, गैर न्यायिक, मौलिक अधिकार या इनमें से कोई नहीं? तो ये दरअसल जो है वो किस तरीके के हैं? राजनीतिक तरीके से गैर न्यायिक हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, गैर न्यायिक। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो बात की जाए तो लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तो उनके द्वारा जो है वो राष्ट्रपति का चयन किया जाता है। तो याद रखना है 52 से लेकर 62 तक इसके आर्टिकल होते हैं। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वर्मी कल्चर में प्रयुक्त कीट। तो वर्मी कल्चर आप सभी को पता होगा, वर्मी कल्चर में जो है वो खेतों में आपने देखा होगा जो केंचुए होते हैं उसके लिए किया जाता है, और वो क्या होते हैं? कीटनाशक होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन, प्रयुक्त कीट जो है वो कीटनाशक है। अगला क्वेश्चन है मैमोथ किसका पूर्वज है? कुत्ता, घोड़ा, ऊंट या हाथी? तो मैमोथ जो है ये हाथी का पूर्वज है। अगला क्वेश्चन लौंग एक है, तो लौंग क्या होती है? लौंग एक कली होती है दरअसल,
उसी को जो है वो कहा जाता है लॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा बंद कलियां। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट है एक समुद्री पशु, एक जलीय पौधा, पौधे का एक रोग या जल विहीन पौधा। तो हाइड्रोफाइट जो रहते हैं वो हाइड्रो से ही आपको समझ में आ रहा होगा, जल होता है, फाइट मतलब प्लांट होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक जलीय पौधा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, वनस्पति प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वनस्पति प्रजनन, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दूध किसका उदाहरण है, जेल, फोम, एक पायस या निलंबन। तो जो दूध रहता है वो दरअसल एक पायस का उदाहरण है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर इनमें से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, ट्राई, बी ऑप्शन दिया हुआ है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, सी ऑप्शन है आरडीएक्स, तो आप सभी को पता होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, बाकी ये सभी है। अगला क्वेश्चन है भारी जल का रासायनिक सूत्र पूछा गया है। तो इसमें दरअसल ऑप्शन यहाँ पर गलत दी गई हुई है, दरअसल भारी जल का जो रहता है वो D2O रहता है। ओके, तो आप इसे करेक्शन कर लेना, यही है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो बल्ब रहता है उसमें तंतु रहता है, फिलामेंट रहता है, वो किसका बना रहता है, आयरन, मोलिब्डेनम, रजत या टंगस्टन। तो ये बना रहता है टंगस्टन का। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो परमाणु बम जो रहते हैं वो किस पर, विखंडन पर आधारित होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को विश्व में प्रचारित किया था, हुमायूं का मकबरा, सारनाथ स्तूप, कुतुब मीनार या लाल किला परिसर। तो आप सभी को पता होगा सारनाथ से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ऑल आउट वुमेन पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है, प्रिया कुमार, तस्लीमा नसरी या शोभा डे या गीता चौबे। इसका आंसर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। ऑल आउट वुमेन इसकी लेखक है तस्लीमा नसरीन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी तट पर स्थित है। तो कानपुर, श्रीनगर, डिब्रूगढ़ या लखनऊ। तो आप सभी को पता होगा ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये नॉर्थ ईस्ट राज्य में बहती है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम हो गया। तो उस समय जो है वहाँ पर जो है वो डिब्रूगढ़ है, तो वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शब्द वर्डी किस खेल से संबंधित है, गोल्फ, बेसबॉल, बास्केटबॉल या पोलो। तो ये जो है वो गोल्फ से संबंधित है। अर्जेंटीना की राजधानी पूछा गया है, ब्यूनस आयरस, कोपेनहेगन, वियना या ओटावा। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयरस, ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जीव मंडल आरक्षित का भाग है, अरावली, बिंद, सतपुड़ा या नीलगिरी। तो इसका आंसर हो जाएगा नागरहोल, ये जो है दरअसल नीलगिरी का आरक्षित भाग है, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, आंध्र प्रदेश, आसाम, केरल या त्रिपुरा। तो ये केरल का जो है वो नृत्य है। किस आईपी एड्रेस में निम्नलिखित बिट्स होते हैं, 64, 32 बिट्स या 182 बिट्स या 256 बिट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 32 बिट्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की पहली महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन है। तो साइना नेहवाल, सानिया मिर्जा या दीपा कर्माकर, या बात की जाए तो कर्णम मलेश्वरी। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्णम मलेश्वरी। आप सभी को पता होगा भारत में जो पहली महिला ओलंपिक जीतने वाली है तो ये कर्णम मलेश्वरी है। अगर आपको रेसलिंग में पूछ लिया है तो दीपा कर्माकर है, लेकिन ऑल ओवर आपसे पहली महिला ओलंपिक में पूछी जाए तो कर्णम मलेश्वरी है। अगला क्वेश्चन है पीडीएफ का फुल फॉर्म पूछा है, तो बहुत ही आसान है। पीडीएफ का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय पूछा गया है, यानी आईसीसी का फुल जो है वो हेडक्वार्टर पूछा है। तो आप सभी को पता होगा दुबई में है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की एक अस्थिर स्मृति है, यानी जो है वो रैंडम होती है। रैंडम मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं भी हो, उसको बढ़ाया घटाया जा सकता है। जैसे कि रैम हो गया, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। तो आप देखा होगा कंप्यूटर की रैम जो है वो उसे बढ़ा भी दिया जा सकता है, घटा भी दिया जा सकता है। तो वो क्या रहती है, अस्थिर रहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रसिद्ध बृहदेश्वर का मंदिर जो है कहाँ पर है, मदुरई, तंजावुर,
कांचीपुरम या रामेश्वर, तो इसका आंसर हो जाएगा तंजावुर में। अगला क्वेश्चन है CFC के उत्पादन को कम करने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे किस रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि हमारे ओजोन परत को जो है काफ़ी हानिकारक होता है, और ओजोन परत की रक्षा के लिए एक जो है वो प्रोटोकॉल साइन किया गया था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, एक होता है मॉन्ट्रियल, दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं दरअसल, एक ओजोन परत से पूछ लिया जाता है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद रखना है, और ग्रीन हाउस गैसेस से याद रखना है। जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसके लिए क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो तैयार किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में हुआ था और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो जापान में हुआ था। तो दोनों ही आपको याद रखना है, इन्हीं दो से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अर्थशास्त्र का पिता जो है किसे कहा जाता है। JM केम्स, माल्थस, रिकार्डो या एडम स्मिथ, तो इसका आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है यहाँ पर, कर की प्लावनशीलता को किस रूप में परिभाषित किया गया। कर की दर में वृद्धि, कर राजस्व में वृद्धि, या कर राजस्व में वृद्धि कमी, और प्रत्यक्ष कर या अप्रत्यक्ष कर पर वृद्धि। तो इसका आंसर हो जाएगा कर राजस्व में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक पोर्टेबल और आसानी से यात्री करने वाला कंप्यूटर होता है, तो आप सभी को पता होगा लैपटॉप जो रहता है वही रहता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, कंप्यूटर में एक कुंजी पटल का कार्य होता है, प्रिंट, इनपुट, आउटपुट या इनपुट और आउटपुट के बीच में। कंप्यूटर में एक कुंजी पटल का कार्य होता है, यानी की जो रहती है वो क्या रहती है, एक इनपुट डिवाइस रहती है, कुंजी पटल जो रहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, ए स्कैनर स्कैन करता है, ए स्कैनर क्या स्कैन करता है, चित्र, टेक्स्ट, चित्र या टेक्स्ट दोनों, या ना तो चित्र या ना तो टेक्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, चित्र और टेक्स्ट दोनों। नेक्स्ट है यहाँ पर कि नीति आयोग के एम और सीरियस ने एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम लॉन्च किया। सीरियस निम्नलिखित में से किस देश का एक शैक्षणिक केंद्र है। तो ये दरअसल जो है वो किस देश के साथ ये जो किया गया था, वो किया गया था रशिया के साथ, और इंडिया ने नीति आयोग इंडिया का। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, डूगल ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 101वीं जयंती का जो है वो बनाई गई। तो रुक्मणी देवी, अरुणडेल, पुला देशपांडे या एरिया कुंडी, रामार्जुन अय्यर या कालानिधि नारायण। तो इसका आंसर हो जाएगा पुला देशपांडे, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अटल वेमत व्यक्ति कल्याण योजना जो है ये किस वर्ष शुरू की गई। 2016, 2017, 2018 या 2019। तो इसका आंसर हो जाएगा 2018 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गठन भारत के 27वें राज्य के रूप में कब किया गया था। तो ये 2000 में किया गया था, नवंबर 2000 में, और नवंबर 2000 मतलब 9 नवंबर 2000 में किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, शांति और विकास के लिए पहला विश्व विज्ञान दिवस जो है ये कब मनाया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2002 में। शांति और विकास के लिए पहला विश्व विज्ञान दिवस 2002 में जो है वो मनाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पर कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान यानी PM कुसुम योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा संशोधित सौर क्षमता संवर्धन लक्ष्य है। 2022 तक 25.8 गीगावाट, 2022 तक 30.8 गीगावाट, 2022 तक 35.8 गीगावाट या 2022 तक 40.8 गीगावाट। तो इसका आंसर हो जाएगा 2022 तक 30.8 गीगावाट। ओके, तो गीगावाट जो है वो 2022 तक जो है वो PM कुसुम योजना के तहत जो है वो 30.8 गीगावाट का जो है वो महालक्ष्य रखा गया है सौर क्षमता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किस फर्म के टीके उम्मीदवारों के चरण 3 के परीक्षण में कोविड-19 के खिलाफ 90% प्रभावशीलता दिखाई। तो फाइजर बायोटेक उम्मीदवार, सिनोवेक
उम्मीदवार, भारत बायोटेक उम्मीदवार या कैंसिनो बायोलॉजिकल उम्मीदवार। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फाइजर बायो एंड टेक उम्मीदवार। ओके, तो कोविड-19 अभी आपने देखा होगा बहुत ही खतरनाक तरीके से फैल रहा है और काफ़ी लोगों की जो है वो मृत्यु हो रही है, और अब तो हवा के माध्यम से भी हो रहा है, और ये म्यूटेंट है तो इसमें पता भी नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप रिपोर्ट भी चेक कराओगे तो आपको रिपोर्ट भी जो है वो नेगेटिव दिखाई देगी, लेकिन आपके सिम्टम जो है वो कोरोना के रहते हैं। तो काफ़ी ख़तरनाक है और ये युवा में ज़्यादा फैल रहा है अभी। और आपने देखा था कि एक एक दिन में जो है वो 2.5 लाख से ऊपर केसेस जो है वो रिकॉर्ड किए गए हैं। ये रिकॉर्ड किए गए हैं, ये तो रिकॉर्ड हैं। जो कुछ लोगों को तो अभी जो बात की जाए रिपोर्ट लेते ही नहीं है, चेकअप ही नहीं कराते, उनका तो गिना ही नहीं है। ओके, तो आप समझ सकते हो ये काफ़ी ख़तरनाक हो रहा है अभी। तो अभी आप अपने घर में ही रहिए और जितना हो सके आप अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए, और इससे अच्छा चांस आपको नहीं मिलेगा क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते। और अगर भी अभी भी आप अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो तो ये आपके लिए आगे आने वाले जीवन के लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। और अभी जून के लास्ट या जुलाई में जो है आपको ये एग्ज़ाम देना है, तो अभी आपके पास टाइम भी है। एक बार अच्छे से पूरी ताकत लगा के आप अपनी पढ़ाई को जो है वो दे दीजिएगा। ओके। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस द्वारा आयोजित SCO शिखर सम्मेलन को संबोधित किया गया। ये SCO शिखर सम्मेलन है 18वां, 17वां, 21वां या 20वां। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 20वां। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यह एक वैधानिक निकाय है। एक ग्रीन ट्रिब्यूनल के गठन के ठीक 1 साल बाद इसका गठन किया गया था, और ITAT का आदर्श वाक्य निक्षेपण सुलभ सत्वर न्याय है, या यह आयकर अधिकारियों के आदेश के विरुद्ध अपील करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा NGT के ठीक 1 साल के गठन के बाद जो है इसका गठन किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। आपको याद, देखिए NGT का जो है वो गठन कब हुआ था, तो ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको पता हो। और आपको पता हो तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसमें जो है वो जो कमीशन है उसमें NGT के बारे में भी जो है वो पूछा गया है। तो आप सभी को याद रखना है जो डेट है उसके कब जो है वो ये फॉर्म हुआ था, तो आपको पता है। अब अगर आप सीरियस हो तो जो है वो आपको इसका आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है, यात्री बसों के लिए एक अग्नि पहचान और दमन प्रणाली विकसित की गई। इसरो, ITI दिल्ली, DRDO या CDEC के द्वारा। तो ये की गई दोस्तों DRDO के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसमें पहले मिलियन यूनिट की वार्षिक ऊर्जा हानि वाले केवल डिस्कॉम को नामित उपभोक्ता माना जाता है। 200, 500 या 1500 या 1000। तो जो 1000 मिलियन यूनिट को जो है वो वार्षिक हानि वाले केवल डिस्कॉम की नामांकित उपभोक्ता माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन पेरिस मास्टर 2020 जीतने वाला चौथा रूसी बन गया है। अलेक्जेंडर जर, डेनियल मेदवेदेव या मराट सफीन या निकोले डेविडेंको। तो इसका आंसर हो जाएगा डेनियल मेदवेदेव। ये 2020 का जो है वो पेरिस मास्टर जो है इसके द्वारा जीता गया है, और ये रूस की जो है वो चौथा जीतने वाला बन गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय दुनिया का चौथा ऐसा देश है बन गया है जो बाहरी अंतरिक्ष से किसी उपग्रह को रोकने की क्षमता रखता है। ऐसी क्षमता रखने वाले अन्य 3 राष्ट्र कौन है। तो आप सभी को पता होगा 3 जो राष्ट्र हैं वो है, पहले तो अमेरिका हो गया, USA हो गया, ठीक है, फिर रूस हो गया और फिर चीन हो गया। उसके बाद जो है वो अपना भारत आता है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन है, गांधी के बारे में मेरी समझ शीर्षक के महात्मा गांधी का सचित्र संकलन जारी किया गया। नेपाल, भूटान, श्रीलंका या बांग्लादेश। तो ये किया गया नेपाल ने। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो किस देश के राष्ट्रपति ने जो असल ये किया था, तो नेपाल के राष्ट्रपति ने जो है वो गांधी के बारे में मेरी समझ जो है वो शीर्षक से महात्मा गांधी का सच संलग्न जारी किया। ये ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे 100 क्वेश्चन MPPSC प्री का टेस्ट है, और
मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अपनी पढ़ाई को जो है वो अच्छे से रखना, और बाहर बिल्कुल मत निकलना। अगर आपको थोड़ा सा भी जुकाम वगैरह या कुछ भी होता है तो प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए, आइसोलेशन हो जाइएगा। तो क्योंकि आपको पता भी नहीं पड़ेगा, एक से दूसरे माध्यम में जो है ये हाल ही जो है वो फैल जाता है, और इसके सिम्टम जो है वो जुकाम हो जाते हैं, थोड़ा शरीर डाउन हो जाएगा। तो अभी जितना हो आप अंदर रहें और पढ़ाई करें। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।